हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी दोनों के मेंस सिलेबस के GS1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बुक से डायरेक्ट पढ़ लो टॉपिक वाइज। दूसरा तरीका ये है कि आप उस पूरे सिलेबस को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ो। इसमें पढ़ने में ये कहीं ना कहीं पहले से इजी होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक चीज़ और, ये वीडियो 70वीं और 71वीं बीपीएससी दोनों के लिए ज़रूरी है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं वैसे बच्चे जिनका 70वीं में मार्क्स थोड़े से कम आए हैं या वो बाउंड्री के बहुत नीचे हैं, और 71वीं वाले बच्चे जिनके पास अभी बहुत टाइम है, तो कहीं ना कहीं वो अगर इस सवाल को कर लेते हैं, इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन्हें आगे टाइम की बचत होगी और अभी वो कहीं ना कहीं खाली ही घूम रहे होंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में जानेंगे। मीन्स अपन लोग क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट लेंगे। पहला पार्ट वैसे सवाल जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे गांधी जी, टैगोर, नेहरू, etc। दूसरा वैसे सवाल जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। और तीसरा फ्रिंज क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस छोटे हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हैं और उन्हें हम कहीं ना कहीं छोड़ भी सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम अंत में देखेंगे, क्योंकि ये फ्रिंज क्वेश्चंस नाम से ही है ये कि कोई सवाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर देखना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ और, ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से सवाल को 38 मार्क्स में, किस सवाल को 8 मार्क्स में, किस सवाल को 7 मार्क्स में तैयार करें, क्योंकि हमें अपने आंसर्स उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। मीन्स 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 5 to 6 पेज, 8 और 7 मार्क्स के लिए 2 पेज। एक चीज़ और, कोचिंग मटेरियल कहीं ना कहीं ज़्यादातर टॉपिक वाइज होते हैं, बुक्स फॉर्मेट में होते हैं। हमें पढ़ने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आप हम लोग वीडियो क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन 30 सवाल हैं, जिसमें आपको GS1 के हिस्ट्री पोर्शन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एरिया कवर हो जाते हैं। पहला सवाल है जो मेंशन है सिलेबस में, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। इसमें हम लोग को क्वेश्चन तैयार करना है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। राष्ट्रवाद पे उनके क्या थॉट थे, उनका रोल, फ्रीडम स्ट्रगल का क्या रोल था। दूसरा सवाल है, इनको अपन लोग 38 और 8 मार्क्स दोनों के अकॉर्डिंग तैयार करना है। दूसरा सवाल है वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इंडिया, इसको 38 मार्क्स में तैयार करना है। तीसरा है 1857 रिवोल्ट, उसके कारण क्या थे, कितने स्टेज थे, अग्रणी नेता कौन थे, कमियां क्या रह गई, सफलता क्या रहा, इसमें बिहार का रोल क्या था, और आगे आने वाले आंदोलन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। इसमें 3 सवाल आते हैं। एक, ट्राइबल रिवोल्ट एज ए होल तैयार करना है, उसके रीजन्स क्या थे, कितने स्टेज में थे वो, क्या कमियां रह गई, क्या सक्सेस रहा, क्या इम्पैक्ट रहा। और दूसरा है बिरसा मूवमेंट। तीसरा संथाल रिवेलियन। इस दोनों सवाल को इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है और 38 मार्क्स में तैयार करना है। तीसरा आता है चंपारण सत्याग्रह, इसको भी 38 मार्क्स में तैयार करना है और 8 मार्क्स में तैयार करना है। इसकी भी डिफरेंट हेडिंग के साथ, ये सब हेडिंग है, लिमिटेशन, रीजन्स, सक्सेस, इम्पैक्ट, आपको सेम हेडिंग्स के साथ ही तैयार करना है। इसके बाद जो सिलेबस में मेंशन है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको भी डिफरेंट सब हेडिंग, रीजन्स, लिमिटेशन,
इम्पैक्ट, सक्सेस, ये सब हेडिंग है, अपन लोग को सेम टू सेम फॉलो करना है। इसको भी 38 मार्क्स में अपन लोग तैयार कर सकते हैं। छठा सेक्शन है जो सिलेबस में मेंशन है, वह मॉर्गन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। इस तीनों को 38 मार्क्स, इस दोनों को 8 मार्क्स में तैयार करना है। ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेबस में मेंशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कम से कम 9 सवाल में, 9 सवाल मीन्स जो ऑप्शंस के साथ 38 मार्क्स में से कम 138 मार्क्स के सवाल, 2 से 3 8 मार्क्स के सवाल रहेंगे ही रहेंगे। अब दूसरा पार्ट आता है वैसे क्वेश्चंस जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन बीपीएससी 68वीं 69वीं में पूछ चुकी है और ये शो करता है कि वो आगे भी पूछेगी। इसको भी अपन लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में ही देखेंगे। इसमें आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें 3 सवाल ये हैं, नागरा, द्रविड़ा, वेसारा। इसको अपन लोग 8 मार्क्स में तैयार करेंगे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि इसमें अपन लोग एग्जाम्पल के साथ तैयार करेंगे। इसमें भी सेम सब हेडिंग, फीचर्स, लोकेशन इत्यादि हेडिंग के साथ अपन लोग तैयार करेंगे। दूसरा है केव आर्किटेक्चर, इसको भी सब हेडिंग, सिग्निफिकेंस, शेल्टर, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, शेल्टर, रिलीजियस पर्पस, सोशल इकोनॉमिक पर्पस, बुद्धिज्म में क्या डिफरेंट केव थे कि एग्जाम्पल के साथ तैयार करेंगे। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी 3 हैं क्योंकि 1893 मतलब में पूछ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि ये तीनों में से कोई एक पूछे, ज़्यादा चांस है कि 9 ही पूछ ले वो, बट इस तीनों को हम लोग तैयार करेंगे। 1909, 1919, 1935, इसके भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, मोस्ट 5 और 6 जो इंपॉर्टेंट फीचर होंगे वही याद करेंगे। इसको मैक्सिमम अपन लोग 8 मार्क्स में तैयार करेंगे। इसको 38 मार्क्स में तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास फीचर्स कम हो जाते हैं तो इवैल्यूएशन एक नए सब हेडिंग के साथ अपन लोग उसमें क्या कमी रह गई, उसमें क्या अच्छी बातें थी, वो दोनों को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज़, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, उनकी क्या पॉलिसीज थे, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, ये सवाल आता है। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें क्या आएगा, सती, एजुकेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसमें वुमेन, चाइल्ड, फार्मर, सिविल, लैंड पॉलिसीज़, ये सवाल आ जाएंगे। अब आते हैं 5वां सवाल जो कि सिविल मेंशन नहीं है, अपन लोग क्या करेंगे, मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रवाद, उसके कारण क्या थे, जैसे मॉडर्न एजुकेशन, प्रेस, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस सब हेडिंग के साथ अपन लोग तैयार करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म, उनके बीच क्या डिफरेंस था, उनके क्या अप्रोच थे, सक्सेस फेल्योर, ये सब देखेंगे। इसके बाद नेशनल मूवमेंट, ये इसको 3 जो मेजर मूवमेंट हैं, एक है स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तीसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको भी सब हेडिंग, रीजन्स, लिमिटेशंस, सक्सेसेस, इम्पैक्ट आदि के साथ तैयार करेंगे। अब आते हैं फ्रिंज क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो वेरी लेस इंपॉर्टेंट है। या फिर उसको आप लीव भी कर सकते हैं, बट अगर अपन लोग तैयार कर लें तो कहीं ना कहीं अपन लोग एक एडवांटेजस पोजीशन में रहेंगे। इसको अपन लोग को 38 मार्क्स में तैयार नहीं करना है, इसको अपन लोग को मैक्सिमम 8 या 7 मार्क्स में तैयार करना है। इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, क्या इम्पैक्ट रहा,
स्टेजेस क्या थे, डिफरेंट एक्ट क्या थे। एक और इम्पोर्टेंट जो है, जनरली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, संगम लिटरेचर, साउथ के कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड तमिल। मेनली इसमें तमिल पूछा जाता है, इसको तमिल लिटरेचर भी बोल सकते हैं। ये तैयार करना है, ये अपन लोग 8 या 7 मार्क्स में ही तैयार करना है। ज़्यादा अपन लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है कि अपन लोग 38 मार्क्स में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो फ्रिंज क्वेश्चंस हैं, जिसका बहुत कम ही चांस है पूछने का, अगर पूछ भी सकता है क्योंकि पहले पूछ चुकी है, जैसे जैनिज्म का शून्यवाद फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। इसमें अपन लोग को डिफरेंट फिलॉसफीज, उसका लिटरेचर, उसका साहित्य क्या था, त्रिपिटक, इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट था, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। हाँ, बुद्धिज्म जैनिज्म के इवोल्यूशन का कारण भी पढ़ेंगे, ताकि हमें एक पॉइंट और मिल सके, ठीक है, एक और सब हेडिंग मिल सके। अब आते हैं कि कितने क्वेश्चन हुए टोटल। ये टोटल क्वेश्चन मात्र 30 हुए। आप 30 क्वेश्चन से होल सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगर आप टॉपिक बुक से पढ़ने जाते हैं तो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा, डिफ़िकल्टी भी आपको ज़्यादा महसूस होगी। और ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ना इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो ये 30 क्वेश्चंस हो गए। इसके अगले पार्ट्स में GS1 के ही सेकंड पार्ट का वीडियो मैं लाऊंगा, जिसमें मैं जो सेकंड पार्ट है GS1 का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ और, मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लें। मैं इस PDF को वहाँ भी डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।